भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती आज यहां ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिसमें बैंक को नेशनलाइज्ड करने, पाकिस्तान को करारी शिक्षा देने जैसे कार्य शामिल हैं। देश की प्रगति में उनके योगदान के लिए इंदिरा गांधी को भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके अतिरिक्त 1971 में हिमाचल को भी स्टेटहुड उनके नाम से ही मिली थी और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री थे। सांसद लोकसभा प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इंदिरा गांधी के आदर्शों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, यही उनके प्रति देशवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बर्थ एनिवर्सरी पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है, कितना महत्वपूर्ण है उनके कंट्रीब्यूशन को आज के दिन में याद रखना? देखिए, आप सब जानते हैं कि देश के प्रति उनकी क्या आस्था थी, देश को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया जब वो प्रधानमंत्री रही। आज उनका जन्मदिन है। इस पर्व पे हम सब उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं कि उनके आदर्शों को हम पालन करते आगे बढ़ें, उनके आशीर्वाद से हम इस देश को आगे बढ़ाएं, ऐसा हमारी मनोकामना है। और अभी इसके बाद मैं कांग्रेस ऑफिस में जा रही हूँ, वहाँ भी हम इंदिरा जी की प्रतिमा को फूल अर्पित करेंगे और अपनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके अतिरिक्त मैम हम जानना चाहेंगे, देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तेलंगाना और राजस्थान अभी ड्यू है कुछ सेकंड फेज। क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, क्या देखते हैं आप, क्या नतीजे रहने वाले हैं और जनता का मूड क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से अब उनका मोह भंग हो चुका है। लोग चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस को सत्ता दें और जो ये 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अवश्य कांग्रेस को जीत हासिल होगी और हम अच्छी बहुमत से वहाँ पर विजय हासिल करेंगे। ठीक है। गांधी जी की जयंती पे आज हम सभी राष्ट्रवासी, सभी कांग्रेसजन उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और पूरे भारत परिवेश के रूप में आपने देखा ही है कि उनके कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक कार्य हुए, चाहे उसमें प्रीवी पर्सेस को बंद करने की बात थी, बैंक्स को नेशनलाइज करने की बात थी, चाहे पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने की बात थी। और यही कारण था कि हमारे दूसरे दिवंगत नेता भारत रत्न, जिस तरह से इंदिरा जी भी उनको भी भारत रत्न दिया गया था, वाजपेयी जी ने उन्हें एक तरह से दुर्गा का रूप कहा था और उसके उपरांत ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। और इसी तरह से हिमाचल के परिवेक्ष में भी जो हमें स्टेटहुड मिला, इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पे उसकी घोषणा हुई थी 1971 में, जब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, हिमाचल निर्माता। और आज हम सभी राष्ट्रवासी, प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इंदिरा जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमेशा मैं समझता हूँ हमारा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। सर, आज आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, भारत खेलेगा। शिमला में हमने देखा है नगर निगम ने स्क्रीन लगाकर तैयारियां की है। क्या मुख्यमंत्री और आप लोग भी आएंगे? किस तरह का इंथ्यूजियाज्म है राज्य में, किस तरह की तैयारी? अपने देश के प्रति तो आप समझ सकते हैं कि सब में इस तरह की भावना होती है। सब में एक भावना है कि इस दफ़ा ये हमारा वर्ल्ड कप भारतवर्ष जीतेगा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भी जनता जनार्दन के साथ यहाँ पर इस वर्ल्ड कप को देखेंगे और हमें पूर्ण आशा है कि भारत आज में समझता अपना परचम लहराएगा। इसके अतिरिक्त सर, कल एक घटना हुई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो ओबराइज व्हाइट फ्लावर हॉल होटल है उसका पोजेशन लिया। जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस में अनाउंस भी किया, लेकिन बाय द इवनिंग कोर्ट ने उसी ऑर्डर को स्टे किया है और कहा है कि पोजेशन तब तक नहीं लेंगे जब तक एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं होते हैं। क्या वास्तविक स्थिति है? क्योंकि जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि इलीगली अटेम्प्ट किया है सरकार ने टू टेक द पोजेशन। सरकार ने अपनी विल को, मैं समझता हूँ, इसके माध्यम से दर्शाया है। हमारी वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे देश का एक मुख्य महत्वपूर्ण एसेट है और निश्चित रूप से सभी कानूनी पहलू को देखते हुए अगला कदम लिया जाएगा। और जो सुबह भी हमारे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाया गया था वो भी मैं समझता हूँ
जो आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर था परसों का, उसके अनुरूप किया गया था। अब जो कल वाला लेटेस्ट ऑर्डर आया है, इसको हमारी जो लीगल ब्रांच है उसको स्टडी कर रही है, और आने वाले समय में ये जो लड़ाई है वाइल्ड फॉर से संबंधित, ये प्रदेश सरकार लड़ेगी। ठीक है। तुझे प्यार करते हैं हम, ऐ वतन